बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम डीएनए के साथ मैं हूं जाहिद चौधरी और प्रोग्राम में आज बात करेंगे कि इतवार के रोज़ लाहौर और कराची में होने वाले जो जलसे हैं उसके बाद जो सियासी हलचल जो है वो इस वक्त देखने में आ रही है और उससे मुतल्लिक जो है वो इस वक्त मुख्तलिफ सियासी रहनुमा जो हैं वो किन ख्यालात का, किस आरा का इजहार कर रहे हैं और आइंदा का जो मुस्तकबिल का नक्शा है सियासत का वो क्या होगा और क्या होने जा रहा है। एक तरफ इमरान खान ने अपने 11 नकात के ज़रिए अपना आइंदा का लाया अमल और अपने मंशूर का ऐलान किया, दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जानिब से कराची में जो जलसा किया गया और उसमें जिस तरह उन्होंने कराची में मौजूद सियासी कुव्वत MKM के गढ़ में खड़े होकर जिन ख्यालात का इजहार किया, उससे आइंदा का जो मंजरनामा है कराची में वो क्या दिखाई देगा, इस सब सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। मेरे पैनलिस्ट जो हैं वो आज प्रोग्राम में सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, खुशनूदरी खान, और इसके साथ साथ प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार इरशाद भट्टी साहब। इनसे भी इस पर बात करेंगे, लेकिन अपने पैनलिस्टों की जानिब जाने से पहले सबसे पहले ये सुनते हैं कि लाहौर के जलसे के हवाले से साबिक़ वज़ीर आज़म जो कि अब नाअहल हो चुके हैं नवाज शरीफ, उनका क्या कहना है। जलसा लाहौर दा, मजमा पेशावर दा, एजेंडा किसी और दा। इमरान खान की असूली सियासत, इमरान खान की असूली सियासत की मुंह बोलती तस्वीर, और ये हॉलो नारे पिछले हम कई सालों से सुन रहे हैं। जब वास्ता पड़ा तो पता लगा, और जो कुछ KPK में किया दुनिया को पता लग गया है, उसके मुकाबले में जो कुछ मरकज़ ने। जी खान साहब, जलसा तो लाहौर में हुआ, मजमा वो कहते हैं पेशावर से आया और एजेंडा पता नहीं कहाँ से आया। आप क्या समझते हैं कहाँ से आया एजेंडा? देखे मैं बिल्कुल दूसरी तरफ बात करूं। इमरान खान ने लाहौर वाली तकरीर में पहली बार एक बड़े लीडर का सबूत दिया है। उसने बात नहीं की है नवाज शरीफ के बारे में या अपने मुखालफों के बारे में, उसने अपना मंशूर दिया है। मियाँ साहब को बड़ापन ये करना चाहिए था कि वो उसके बारे में वो वाली गुफ्तगू न करते जो मियाँ साहब ने की है। मुमकिन है फ़िक्रे अच्छे हों, ज़रा लोगों को भी अच्छे लगते हों, लेकिन ये पहली बार इमरान खान ने किया है कि मजमा बाहर से आया है, या इससे पहले ख़ुद मियाँ नवाज शरीफ भी यही करते रहते हैं, मौलाना फजल रहमान भी यही करते रहते हैं, असफंदियार वली भी यही करते रहते हैं, और सारी पार्टियाँ। देखिए, एक बुनियादी बात यह है, अगर असूल पे चलना है तो कुछ असूल कायम करें। आज जो कुछ राना सनाउल्लाह ने PTI की औरतों के बारे में कहा है, आप मुझे बता दें। मसलन अब तो चूँकि उन्होंने कह दिया है, लिहाजा मैं दोहरा सकता हूँ कि ये कोठे वालियाँ हैं और वहाँ से बहुत ही अखलाक से गिरी बात। देखिए, मैं कहता हूँ इख्तलाफ भी है, इख्तलाफ राय भी है, लेकिन कल अगर इमरान खान खुद नहीं कहेगा, वो अगर किसी के जिम्मा लगा दे कि आप ज़रा कोई इसी तरह का फिक्रा कह दो, तो कहाँ खड़े होंगे राना साहब, कहाँ खड़े होंगे? और नहीं, पूरी मुस्लिम लीग कहाँ खड़ी होगी? एहसन इकबाल वहाँ है, आपा निसार फातिमा का बेटा है, वहाँ राजा जफरुल्लाह का एक मिसाल है कि कभी अखलाक से गिरी बात नहीं की। अब उन सब की जमात ये वाली जुबान बोलेगी कि कोठे वालियाँ, कल जब आपको कहेंगे कहीं वाली, तो आप कहाँ जाएंगे? लिहाजा आदाब, अदब, कंट्रोल, उसको मलहूज़े खातर रखना चाहिए। भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं, ये एजेंडा कहाँ से आया जो खान साहब ने पेश किया? ज़ाहिर है उनका अपना एजेंडा है। इमरान खान को अब एजेंडे की 22-25 साल की सियासत के बाद उसको कहाँ देना। मियाँ साहब को वैसे वो थोड़ा सा वहम हो जाता है, और ये है वहम उनको कि चाबी वाले खिलौने, इस्टेब्लिशमेंट, नादीदा कुव्वतें हैं। ये तो उनका बयानिया है ना, ये यानी देखिए ना, उन्होंने उनकी खूबसूरती ये होनी चाहिए या उनकी कामयाबी ये होनी चाहिए कि सारे प्रोसेस को शक में डालें। और चूंकि इस किस्म का चूरन पाकिस्तान में बिकता है और बड़ी कामयाबी से बिकता है, इसलिए वो बेच रहे हैं
वरना तो कोई नहीं इमरान खान को वोट तो नहीं नादीदा कुव्वतों ने डालने ना, या इस्टेब्लिशमेंट ने डालने, या इमरान खान आज से तो नहीं है इस सियासत में, बहुत पहले से है, और अब ज़ाहिर उनका मुकाबला उनसे है, तो इसलिए। लेकिन ये है कि थोड़ा सा चीज़ें अब उनके मियाँ साहब के, चूँकि मियाँ साहब इज़ हिस्ट्री नाउ और ख़त्म हो गए, हाउस ऑफ शरीफ से सियासत निकलती जा रही है। जब चीज़ें एक बादशाह जिस सख्ते के आलम में है कि मुझसे मैं कहाँ था, कहाँ पहुँच गया, क्यों पूछा जा रहा है, क्यों अदालतों के चक्कर लगाए जा रहे हैं, क्यों मुझसे ये सवाल हुए जा रहे हैं जिनका मेरे पास जवाब कोई नहीं, तो वो ज़ाहिर है वो कर रहे हैं और उनको करना उनका बनता है करना, मगर इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। अब बात बहुत आगे निकल गई। हाँ साहब, आप क्या समझते हैं कि ये वाक़तन जो है वो एक जिसको कहते हैं कि एक फ्रस्ट्रेशन है मियाँ साहब की, जिसकी वजह से वो इस तरह की बयानात दे रहे हैं? देखिए या एक एम्बिग्युइटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं? मियाँ साहब ने तो खुद कह दिया कि मुझे पता नहीं है कि मैं कल या परसों आऊँ या परले दिन कहाँ आऊँगा। देखें, आपको भी एक लंबा अरसा हो गया सियासत इसमें, सहाफ़त में। जब मियाँ साहब ने ये फ़िक्र कहे तो मैं सोचता रहा कि ये तो एक हारे हुए या शिकस्त तस्लीम किए हुए एक लीडर की बात है। बुनियादी बात यह है, मियाँ साहब को अब बहुत सारी चीज़ों से ऊपर होकर बात करनी है, बहुत सी वो बातें नहीं करनी जो बहुत सारे सियासतदान करते हैं। मियाँ साहब का स्टेचर बहुत बड़ा हो गया, लेकिन मियाँ साहब खुद नीचे उतर आए और नीचे उतर के बोलना शुरू कर दिया। मसलन वो इमरान खान कहता है तालीम, अगर मियाँ साहब ने गैप नहीं छोड़ा होता, अगर वाकई तालीम सबको बराबर दी होती, अगर सबको बराबर मौके दिए। लेकिन खान साहब वो तो कहते हैं कि हमने तो बहुत काम किया है, हमारा तो चारों सूबों से मुवाजना कर लें। बल्कि उन्होंने इस हवाले से भी जो कुछ कहा है, मेरा ख्याल है आप पहले सुन लें, मैं आपको सुनाता हूं कि वो क्या कह रहे हैं कि कोई सूबा उनकी तरक्की और उनके काम का मुकाबला ही नहीं कर सकता। भट्टी साहब, चलो इस पे बात। ये पहले मेरा ख्याल है आपको सुनाते हैं मियाँ साहब ने क्या कहा। पंजाब के मुकाबले में KPK देखें और पंजाब के मुकाबले में आप अपना बलूचिस्तान भी देखें, आपको कोई दूर दूर तक कोई मुकाबला और मुवाजना नज़र नहीं आता। और आप लाहौर जाएं, उसके बाद आप लाहौर को देखें, कराची जाएं, कराची को देखें, पेशावर जाएं, पेशावर को देखें, और कोयटा जाएं, कोयटा को देखें, कोई मुकाबला, कोई मुवाजना माशाल्लाह नहीं है। तो फ़र्क साफ जाहिर है। जी सुना आप दोनों साहबान ने कि मियाँ साहब तो कह रहे हैं कि कोई मुकाबले नहीं कर सकता। भट्टी साहब आप कहते हैं कि मियाँ साहब जो है वो उनको पहली बात तो ये कि मैं खान साहब ने स्टेचर का कहा, मियाँ साहब का कभी भी स्टेचर बड़ा नहीं रहा। हादसात की पैदावार है और अल्लाह माफ़ करे ऊपर वाला पोर्शन हमेशा से खाली रहा है, और जब आप हादसे होते हैं तो बड़े लोग उठ जाते हैं और ये करते हैं, और इनकी तो सारी लाइफ कंप्रोमाइज़, डील, 2 नंबरियों, झूठ, फ्रॉड, कौन सा बंदा है जिससे इन्होंने धोखा नहीं किया? कोई एक बंदा मुझे बताते हैं हिस्ट्री में, इनकी 37 साल सियासत में। ये तो कह के अब हम थक गए हैं कि जब जुनेजो को बरतरफ किया तो मियाँ साहब ने क्या किया, ज़िया-उल हक के साथ खड़े हो गए। उसकी मुस्लिम लीग कैसे हथियाई, जतोई को कैसे फ़ारग किया, बीबी को कैसे फ़ारग करवाया, IGI में क्या किया, लगारी को बददियानत और अंग्रेज़ों का कुत्ता नहलाने वाले कहा, और फिर उसके साथ मिलकर बीबी को फारग कर दिया। गिलानी साहब, मुशर्रफ की डील, किस को मिसाल के तो जिक्र आज पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन जो हैं आसिफ जरदारी, उन्होंने भी किया है कि मियाँ साहब ने जो है वो धोखा दिया। मियाँ साहब जो है वो हमें हमेशा किस बंदे का फिर आप दूसरा जिक्र ले रहे हैं? वो उधर से भी झूठ का पैगंबर है जिसका आप जिक्र मियाँ साहब के लिए ले रहे हैं, यानी बुराई को बुराई से कर रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे से बदतर हैं, एक उस तरफ एक उस तरफ है। बुनियादी तौर पे क्या है मियाँ साहब का पंजाब? मियाँ साहब का पंजाब क्या है? मुर्दों के साथ ज़िंदा लेटे हुए हैं अस्पतालों में, महल्लात के सामने सड़क पे औरत ने बच्चे को पैदा किया, DHQ गुजरात में बच्चे को सामने पैदा उसने किया। पानी सिर्फ लाहौर को कितने पता है आपको हेपेटाइटिस के मरीज़, उसको छोड़ दें। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कहता है कि मैं 400 करोड़ लगाकर भी एक बूंद साफ पानी की नहीं पहुंचा सका। ये मियाँ साहब का पंजाब है। अली इमरान, कैप्टन सफदर के बाद अली इमरान पे करप्शन के इल्ज़ाम आते हैं, प्लाजे बन गए, 3 दुकानें थी जब शादी हुई थी। ये मियाँ साहब का पाकिस्तान है, पंजाब है। इसके अलावा कोई डिस्ट्रिक्ट देख लें, साउथ पंजाब देख लें, कोई सड़क देख लें, ये मियाँ साहब का है।
लाख बच्चा आता है हर 3 महीने बाद चिल्ड्रन अस्पताल में गंदे पानी की वजह से। ये मियाँ साहब का पाकिस्तान पंजाब है। मियाँ साहब 10 अरब सिक्योरिटी पे उनके लगे हैं 10 सालों में, 3000 एहलकार उनके पास थे। ये मियाँ साहब का पंजाब कितने, यानी क्या किस पंजाब की आप बात कर रहे हैं जिसको वो पेरिस बनाकर तो कराची को न्यूयॉर्क बनाने जागे थे। लेकिन भट्टी साहब वो कहते हैं कि हमने सड़कें बनाई, पुल बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया और ये हमारी डेवलपमेंट। लाहौर के अलावा कहाँ बताएं ना, आप ही मुझे बता दें 3 सड़कें लाहौर के अलावा। यहाँ से निकलें डेरा गाजी खान जाएं या बहावलपुर जाएं, आगे जाएं, देखिए कहाँ हैं सड़कें। 4 सड़कें लाहौर की, बहुत अच्छा किया। 55 अरब रुपए की है ये मेट्रो पिंडी, इसका 150 रुपये टिकट होना चाहिए था कर्जा उतारने के लिए। ये भी कर्जा हमने उतारना है, 80 रुपये फी टिकट पे हम सब्सिडी दे रहे हैं, वो कौन उतारेगा? जाहिद साहब आज सुबह एयरपोर्ट का इफ्तिताह है, 38 अरब में बनना था, 140 अरब में बनेगा और अभी वहां पानी की बूंद नहीं है और अभी मुकम्मल भी नहीं हुआ। पानी जेरे जमीन नहीं है। मैं इस इलाके का रहने वाला हूं, जेरे जमीन पानी नहीं है। आपको पता नहीं कौन से डैमों से पानी लाना है। और जो 155 या 160 में गया, मियाँ साहब सिर्फ ये बता दें, इस्लामाबाद के एयरपोर्ट में ये जो बेमुहाबा पैसा बहाया गया है, वो कौन शख्स है जो उनका अजीज है, जिसके पास सारे ठेके हैं, और जो यानी एक तो होती है ना लूटमार या करप्शन या फ्रॉड या फ्रां, कहीं रुक नहीं रहा। और दूसरा आपने जो लाहौर का कहा, माफ कीजिएगा, इसको जरा और नजर से देखें। सी पैक तो उधर गवादर और उसकी सड़कों का था, ये सी पैक का पैसा आ गया लाहौर। आप इस पे कहीं ऑडिट करवा लें किसी से और फिर देखें लाहौर पे कितना लगा और कमिश्नरों पे कितना गया। आप आज ऐलान कर दें कि वो लोग जो मुतासरीन हैं, वो येलो लाइन हैं या मेट्रो हैं, क्या उनको मुआवजा मिला? पता लगेगा पटवारी खा गए हैं। पटवारियों को निज़ाम क्यों वापस ला रहे हैं? इसलिए ला रहे हैं कि इनकी मर्जी की चीज़ नहीं होती। लेकिन एक ज़रा दूसरी बात भी सुन लें। इमरान खान ने कहा सेहत, मैं पूछता हूं, आज 3 बच्चे पोलियो के गलत इंजेक्शन लगने की वजह से मरे। इमरान खान हेलीकॉप्टर लेते हैं, कहीं और चले जाते हैं। मैं इमरान खान मेरा भाई है, दोस्त है, मैं कहता हूं आज इमरान खान को हेलीकॉप्टर लेना चाहिए था और उन 3 बच्चों के वालिदैन के पास जाना चाहिए था। आज इमरान खान को वहां जाना चाहिए था जहां का जिक्र चीफ जस्टिस ने किया। चीफ जस्टिस ने कहा फलां प्रोफेसर डॉक्टर 12 लाख क्यों लेता है, उनकी बेगम साहिबा क्यों पैसे लेती हैं। ये तो इमरान खान की जो वो गुड गवर्नेंस है वो आ रही है। मैं और बात कहता हूं कि आप वहां जाइए, मुझे मालूम है कि उसका उनको इसलिए मिल रही है कि उन्हें आप प्रैक्टिस नहीं करने देते, उनकी बेगम को आप प्रैक्टिस नहीं करने देते हैं और दूसरे डॉक्टरों को करने देते हैं। ये तफावत खत्म किया। खान साहब को चाहिए था कि वो उसको वो वहां जाते, और आज ये जो आप वो वहां जाते की बात कर रहे हैं, देखें इसका भी कम से कम देखें। एक और बात सुन ले, आम आदमी क्या कहता है। एक ब्रेक मुझे लेनी है और ब्रेक के बाद जो है बात भी करेंगे कि कराची में पीपल्स पार्टी की चेयरमैन जो हैं उन्होंने क्या कहा। I am sorry. बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं।
जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर आवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचते? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया, मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी एसएचओ। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फराडुन। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आज़म बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है, हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। वतंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहूं बादशाही वापस ले लूं। इसराफील और ये तेरा गुलाम। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जिब्रील और मिकाईल को मौत दे दे। आपको पता है कि हमारा ये अमल कबूल है या मरदूद है। अल्लाह चाहे तो कबूल कर ले, उसका एहसान है। वो रद्द कर दे, मरदूद कर दे, वो बेनियाज है। यहाँ बुत पड़े हुए हैं, यहाँ खैर पड़े हुए हैं, यहाँ मखलूक आ गई है, इसे खुरच के निकाल। अल्लाह की बारगाह से विक्ट्री स्टैंड के ऊपर खड़े होने के लिए 4 काम जरूरी है: ईमान, अमल साले, तबलीग का काम, सब्र। सर बाजार मिला मेरे मौला, सुनने वाला कोई नहीं मेरे आका। देखिए प्रोग्राम हयाल फलाह रोजाना सुबह 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। I am sorry.
बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफराज जफरी। वेलकम बैक नाजरीन। और प्रोग्राम में आज बात कर रहे हैं सियासी हलचल की। शहर लाहौर में एक तरफ इमरान खान ने नवाज शरीफ के सियासी गढ़ में खड़े होकर उनको चैलेंज किया और दूसरी जानिब कराची में खड़े होकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को ललकारा। किस अंदाज में ललकारा पहले वो देख लेते हैं और उसके बाद अपने पैनलिस्ट जो हैं उनकी तरफ पढ़ेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टारगेट किलर्स की जमात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेक्टर कमांडर से कराची को नहीं चलाए। हमने लंदन में बैठकर कराची के लिए इक़दाम जारी नहीं किए। हम यही रहे और यही रहेंगे। सफाई के अमल में कौन रुकावट बन रहा है? जी हाँ, मुस्तकिल कौमी मुसीबत के कंट्रोल में बल्दियाती काउंसिल सफाई के इदारे को काम नहीं करने दे रही। जी खान साहब, क्या समझते हैं आप ये क्या होने जा रहा है कराची में? देखें, एक बुनियादी बात, असल में बाकी पीपल्स पार्टी की जितनी लीडरशिप है उसके साथ और मामलात है। बिलावल कौन है जरा ये देखें। नाना शहीद, पाकिस्तान के लिए शहीद। माँ शहीद, पाकिस्तान के लिए शहीद। मुर्तज़ा भुट्टो शहीद यानी मामू शहीद, पाकिस्तान के लिए शहीद। शाहनवाज शहीद, पाकिस्तान के लिए शहीद। वो कह सकता है कि तुम कौमी मुसीबत हो, तुम टारगेट किलर, हम नहीं है वो जमात। देखें, बुनियादी बात यह है, वही ललकार सकता है जिसके पाँव हों। बिलावल भुट्टो के पाँव हैं। बिलावल भुट्टो के पास लेगेसी है। उनके पास आप देखें, अल्ताफ हुसैन गया यानी ज़रा सा ऊपर से हटा, अब वो तितर बितर हैं और चिड़ियों की तरह, चिड़ियों का शिकार जब करते हैं, किसी 12 बोर राइफल चला दे तो वो एक नहीं गिरती, कई चिड़ियाँ गिरती हैं। बेसिक बात यह है कि तितर बितर हो गई है सारे की सारी जमात। और 44 साल के बाद बिलावल भुट्टो ने उनके गढ़ में जाके उसे ललकारा है। उस ललकार की वजह शायद आप कुछ और समझते हो, मैं उसको समझता हूं जो मैंने कहा है कि उसके पास विरासत है। वो शहीदों का वारिस है और वो अपने कदमों खड़ा, ये उस वाले एमकेएम वाले उसे मशवरा दे रहे थे कि हमसे नोट्स ले लिया करो, और तुम्हारे पास क्या नोट्स है? नोट्स तो उसके पास एक ही नोट है कि हम जिएंगे तो पाकिस्तान के लिए, मरेंगे और डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए। इसी पेस पे, इसी अंदाज में भट्टी साहब, ये क्या कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो सियासत के ऊपर ग्रिप थी, जो उनकी माइट थी वहाँ पे, वो भी ख़त्म होती दिखाई दे रही है आपको? हाँ, पहली बात तो ये है कि मैं नहीं मानता, हमारे यहाँ ना एक ये बड़ा एक तासुर है कि अभी तक हम भुट्टो के शहर में डूबे हुए हैं। अभी तक बीबी को सर पे बिठा के बैठे हुए हैं। आप लाड़काना में 4 दिन आम आदमी के तौर पे जाएं, भुट्टो नाक से निकल आएगा। इस भुट्टो एक तजादात का मजमुआ था, जागीरदारों के साथ भी था, उसने गरीबों के साथ भी था। अभी भी हम रोटी कपड़ा और मकान के 0 पॉइंट पे। आज जो आप आगे सुनिए तो ये हमारे यहाँ ना ये बड़ा एक ट्रेंड चला हुआ है। भुट्टो कोई क्या वारिस है, इन्होंने जूतों समेत हम पे पहले भुट्टो, फिर बेनज़ीर भुट्टो, फिर बिलावल जरदारी साहब एक नामालूम वसीयत, फिर बिलावल भुट्टो। खुदा का खौफ करो, पीपल्स पार्टी में कोई नहीं। अमीन फ़हीम का कैसे पत्ता काटा था ख्वाजा आसिफ के जरिए? सुनिए सुन मैं कह रहा हूँ, सुन तो लेना आप सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? मैं कह रहा हूँ कि ये किस तरह काटा था पता है आपको? ये जो आज नवाज शरीफ कह रहे हैं कि मैं जरदारी साहब मेरे साथ फलां फलां फलां, ये इन्होंने कैसे एक ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में बयान दिया था एक उस अमीन फ़हीम के खिलाफ और फारिग हो गया। किधर गया रज़ा रब्बानी? क्यों तर्जमानी ली एक तकरीर पर फरतुल्लाह बाबर? नहीं, अभी मेरी बात कंप्लीट होने ना, खान साहब की तरफ भी चले जाइएगा। बुनियादी तौर पे ये है कि झूठे लोग
क्या 10 साल में क्या कर लिया सिंध में? एक नलका जहां बिलावल पानी पीता हो, एक अस्पताल जहां जरदारी का इलाज होता हो। लड़काना में चीफ जस्टिस ने कहा है, अदालत ने कहा है, एक घर डाइन 7 घर तो डाइन भी छोड़ देती है। और दूसरी बात है, दूसरी तरफ ये भी तो देखना पड़ेगा, तो सही, आगे सुनिए, अच्छा सुनिए ना, एक घर डाइन भी छोड़ देती है। रेवेन्यू में डाकू बैठे हुए हैं, कूड़ा उठा नहीं सके, भुट्टो के वारिस, भुट्टो के वारिस, भुट्टो के वारिस। खुदा का खौफ करो, इस मुल्क पे रहम करो, इस कौम पे रहम करो कि हम गुलाम दर गुलाम पैदा हुए हैं। और ये बहुत अच्छी बुनियादी बात यह है, भुट्टो के बारे में कहा कि वो तजादात का मजबूआ था। कोई शख्स जान नहीं दे सकता, वो माफी मांग लेता अगर वो तजादात का मजबूआ होता। भुट्टो ने जान दी और भुट्टो की कब्र, बेनज़ीर की कब्र आज भी हुक्मरानी करती है। भट्टी साहब का अपना मौक़िफ़ है, मैं ये समझता हूं सिंध आज भी कहीं नहीं जाएगा। और जरदारी साहब कोई फारिग आदमी नहीं है। जरदारी इस मुल्क का सबसे दानिश वाला सियासतदान है। और अगर कोई दूसरा चाहता है, मैं दूसरा भी बता दूं कौन है, वो चौधरी शुजात हुसैन है। वो बहुत गहरी बात करते हैं। आज खोल दिया है आसिफ अली जरदारी ने उस बात को कि मैंने क्यों कहा होशियार होशियार होशियार। मैंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की शय पर कहा था, आज बात खोल दिया ना उसे। मुझे तो समझ नहीं आती थी कि आसिफ अली जरदारी को अचानक क्या हुआ है। आज वो कहता है कि मुझे फलां ने कहा था। मैं समझता हूं ये कोई दानाई की बात नहीं थी कि अपने सियासी मुखालिफ के कहे हुए पर अमल करके आसिफ अली जरदारी ने इतनी बड़ी बात कर दी। लेकिन एक बात याद रखें, आसिफ अली जरदारी इसलिए जीरो नहीं था, मैंने उसे जेल में देखा है। जेल की उस गाड़ी में, बख्तरबंद गाड़ी में जो उसे लेके आती थी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बैठते थे तो उनसे बात नहीं होती थी। इसलिए नहीं कि मैं मियां नवाज शरीफ को नापसंद करता, नो, नवाज शरीफ एक बड़ा लीडर आज भी मैं कहता हूँ। लेकिन आसिफ अली जरदारी जब बैठता था, वह ड्राइवर के इधर मारता हाथ तो कहते की आली बात यह है कि उसने कैद काटी है शेरों की तरह। और मजीद निजामी जैसे बड़े आदमी ने कहा कि वो मर्द हुर है। पीपल्स पार्टी की एक लेगेसी है, आप उससे नहीं ले सकते। हाँ, आप ये कह सकते हैं और डेफिनेटली ये बात आपकी बेनज़ीर भुट्टो के बाद, देखिए बेनज़ीर भुट्टो के बाद शायद उनकी क़यादत उन्हें वो नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। जरदारी और तरह का आदमी है, वो कोई यानी ये नहीं है जलसे करने वाला नहीं है। वो बैठ के ऐसा काम करता है। आज इस हालत से दो चार है पाकिस्तान मुस्लिम लीग। देख, रशीद शाह कहता रहा आओ पार्लियामेंट में बात करो, आओ पार्लियामेंट में बात करो। आपकी बात दुरुस्त है कि वो एक और बात लेगेसी बहरहाल अपनी जगह मौजूद है। और मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है, सिर्फ आखिरी बात कर दूं। देखें, आसिफ अली जरदारी ने जनूबी पंजाब पे नजर रखी हुई है। वो उन्हें साथ मिलाता है या नए लोग पैदा करता है, लेकिन उसे सॉफ्ट बैली पता है पंजाब की कौन सी है। हाँ साहब, ये आपकी बात जो है वो इस पे ही कंटिन्यू करेंगे। और ये भी जो है वो मैं आपके पास सवाल छोड़े जाता हूँ कि ब्रेक से वापस आएंगे तो इमरान खान के जो 11 निकात हैं वो किस हद तक जो है वो हकीकत में तब्दील हो सकते हैं, या इससे पहले जिस तरह मुख्तलिफ सियासी जमातें जो है वो अपना मंशूर पेश करती थीं और उसके बाद वो मंशूर जो है वो कहीं किताब में मौजूद रहता था और कहीं जो है वो माजी का हिस्सा बन जाता था और अमली सियासत जो है वो आगे बढ़ जाती थी और अवाम जो है उन मसाइल, उन खुशनुमा वादों के सहर में मुब्तला फिर किसी नए सियासतदान के पीछे चल पड़ती थी। इस पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। I am sorry. बहुत
जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफराज जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर आवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारा सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी एसएचओ। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आज़म बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में। देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहूं बादशाही वापस ले लूं। इसराफील और ये तेरा गुलाम। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जिब्रील और मिकाईल को मौत दे दे। आपको पता है कि हमारा ये अमल कबूल है या मरदूद है। अल्लाह चाहे तो कबूल कर ले, उसका एहसान है। वो रद्द कर दे, मरदूद कर दे, वो बेनियाज है। यहाँ बुत पड़े हुए हैं, यहाँ खैर पड़े हुए हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान ने लाहौर के जलसे में 11 निकात पेश किए, अपना फ्यूचर का एजेंडा पेश किया। उन्होंने अपना मंशूर बताया कि उनका आइंदा इंतखाबी सियासत में क्या मंशूर होगा, और अगर वो कामयाब होंगे तो इन निकात के ऊपर वो अमल करेंगे। ये निकात हैं क्या? इनमें से चंद एक पहले आपके जो है वो आप इनको सुनिए, उसके बाद जो है वो इस पर अपने पैनलिस्टों की तरफ पढ़ेंगे।
हमारी डेवलपमेंट तालीम पे होगी। मुल्क में हमारे पास पैसा नहीं है मुल्क चलाने में, कर्जे ले रहे हैं, करप्शन। आज अगर पाकिस्तान इधर है उसकी एक चीज वजह है करप्शन। पांचवी है सरमायाकारी, नौकरियां नहीं है, सरमायाकारी नहीं हो रही, रोजगार। हमने फौरी तौर पे एग्रीकल्चर इमरजेंसी करनी है। माहौलियात सबसे ज्यादा एक आम आदमी को जरूरत इंसाफ की होती है। जी खान साहब, 11 निकात हैं। 5 साल उनकी हुकूमत भी रही है पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा में, और वहाँ पे जो है वो क्या इनमें से कोई आपको वहाँ पे भी दिखाई देते हैं? वहाँ नहीं कर सके। मैं परसों पेशावर में था, कुछ नहीं कर सके। ऐसे लगता है मलबे का ढेर है और कुछ नहीं कर सके। लेकिन एक चीज़ उन्हें आप जो है वो माफ़ी कर दें, वो ये कि उनका तजर्बा नहीं था। वो तस्लीम करते हैं कि हम फलां काम नहीं कर सके। जब कोई अपनी किसी खामी को तस्लीम कर ले तो मैं ये समझता हूँ उसकी बड़ी बड़ाई है। लेकिन इन नुकात में से मतलब तालीम है, सेहत है, एहतसाब है, फेडरेशन का साथ देना है, नए टूरिज्म के माहौलियाती आलूदगी का खात्मा है, दरिया साफ करने हैं, नए टूरिस्ट रिजॉर्ट्स बनाने हैं। मुझे ये बताएं, अगर कोई हुकूमत पाकिस्तान ये फैसला कर ले कि वो दरिया साफ करेगी तो ये कौन सा मुश्किल काम? मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, तमाम प्राइमरी स्कूलों से लेकर ऊपर कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों तक आप तलबा को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। उन्होंने अगर दरिया साफ करने जाना है तो बग़ैर मुआवजे के आपके दरिया साफ हो जाएंगे। सब बच्चों को लगा दें, शऊर दे दें, और फिर माहौल को ठीक करने के लिए आपने दरख्त लगाने। मैं कुछ 40 मरतबा लिख चुका हूँ। और खुदा के वास्ते ये मोटरवे जो है, इर्द गिर्द जो गांव हैं, जो देहात हैं, जो शहर हैं, उनको दे दें छोटी छोटी पट्टी और दरख्त ख़त्म ना हो। लेकिन नहीं करना। मैं आपसे सेहत के बारे में बात कर रहा हूँ। आज शेख ज़ैद की बात हुई कि जी फलां हिस्सा किसने बंद किया था। इसलिए बंद किया था इन्होंने कि इंडिया में इनके कॉन्टैक्ट्स थे। ये यहाँ से इंडियन डॉक्टरों के पास मरीजों को भेजते थे लिवर ट्रांसप्लांट के लिए। और पाकिस्तान बांझ है। पाकिस्तान के डॉक्टर्स दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स एक। फिर एहतसाब पे आए। एहतसाब अपनी मर्जी का नहीं, ऐसे नहीं है। इमरान खान जो कहता है ना एहतसाब और करप्शन की बात, मैं इमरान खान को कहता हूँ कि इमरान खान अपनी मंजी ते थल्ले भी डांग पे, जो तेरे इर्द गिर्द करप्ट हैं उनको निकाल। और जब तू उनको निकालेगा तो लोग तुम पर एतमाद करेंगे, लोग तुमसे मोहब्बत कर, लोग मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत करेंगे। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं, देखिए ये जो रिवाज पड़ गया ना कि मुस्लिम लीग को बुरा कहना है या मुस्लिम लीग पे तनकीद करनी है, देखें उन्होंने ये गलती की है कि सिर्फ 2-4 शहरों में सब कुछ समेट के ले आए हैं। वहाँ बुचरा वाले का क्या कसूर है, मेरे तलंग वाले का क्या कसूर है कि उसे वो सहूलत नहीं मिले। बुनियादी बात यह है, इमरान खान क्या कह रहा है? इमरान खान ने कि मैं दो नहीं वो क्या कह रहा है? उसने कोई अनहोनी बात नहीं की है, कोई नई बात नहीं की है। इमरान खान कहता है कि तरक्की, लेकिन तरक्की, लेकिन बुनियादी बात उसने तालीम की है। अगर आप एजुकेशन पर जाएं तो इंशाअल्लाह बेहतरी आ सकती है। जी भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं? मुख्तरन बताएं कि क्या ये एजेंडा जो खान साहब ने दिया है वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, कर सकते हैं, हो सकता है ये सब कुछ? हाँ, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन केपीके में माजरत के साथ कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया। केपीके में इसी तरह का पुराना केपीके है। नहीं, सिर्फ नाम चेंज हुआ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो उसको क्या कहते हैं कि आप केपीके की 3-4 चीज़ों को लें तो पुलिस बिल्कुल पॉलिटिकल से आज़ाद है। हॉस्पिटल्स आज उन्होंने बताए हैं कितने 8,000 पता नहीं 32 स्कूल नए बनाए हैं उन्होंने। नहीं, लेकिन मियाँ साहब भी तो कहते हैं ना, वो कहते हैं मैंने भी इतने अस्पताल बनाए, इतना कुछ किया है, मेरे यहाँ भी जो है वो स्कूल अपग्रेड हुए हैं। तो फिर वो तो कोई नहीं मानता। हम कंपेयर किस, मियाँ साहब ने तो किए कुछ नहीं। शहबाज शरीफ की बात आप कर रहे हैं, पंजाब की बात कर रहे हैं, पंजाब ही की बात कर रहे हैं। मियाँ साहब ने तो 3 मिनट से ज्यादा उनका अटेंशन स्पैन नहीं होता। मियाँ साहब को तो छोड़ देना, हॉस्पिटल्स तो बनाए हैं। और दूसरी बात यह है कि 1.5 लाख
बच्चा जो है वो दूसरे स्कूलों से सरकारी स्कूलों में वापस गया, वो भी क्रेडिट उनको जाता है। तीसरी पुलिस ऑर्डर है, वो भी बेहतर किया है, पटवारियों से जान छुड़ाई है। लेकिन उनका एहतसाब का मामला फेल हुआ है केपीके में। केपीके में वो जो 300 डैम्स वो बनाने थे वो फेल हुए हैं। केपीके में वो बड़ा स्ट्रक्चर नहीं बना सके। ह्यूमन डेवलपमेंट में काम किया उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इमरान, एक देखिए, ख्वाब देखना कोई बुरी चीज़ है। मैं क्यों कहता हूँ कि हमें भुट्टो साहब जो थे ना, भुट्टो साहब ने ख्वाब दिखाया, रोटी कपड़ा मकान शऊर दिया, उसके बाद जागीरदारों के साथ मिले 0 पॉइंट। ज़ियाउल हक साहब ने उन ख्वाबों की हंडी को इस्लाम का तड़का लगाया और आज तक हम अजाब भुगत रहे हैं। उसके बाद बीबी मियाँ मुशर्रफ और जरदारी ने रहती सहती कसर निकाल दी। मियाँ साहब जब आए थे तो हमें लगा कि शायद जला वतनी से वापस आके कोई अकल आ गई होगी, ये तो उससे भी बदतर निकले। लेकिन बुनियादी तौर पर इमरान खान के ख्वाब तो है ना, कोई ख्वाब तो देखे ना। इस कौम से ख्वाब छीन लिए हैं लीडरशिप ने, अपनी औलादें बाहर, जदादें बाहर, पोशाकें बाहर की, खुराकें बाहर की। आप अंदाजा करें कि आप यानी पूरा लंदन मलका के बच्चों से ज्यादा अमीर है ये बच्चे। क्वेश्चन है मेरा, इमरान खान के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? और दूसरी बात एक और बात, इमरान खान का बच्चे वहीं पढ़ते होंगे, लेकिन इमरान खान के बच्चे अब हमारे सरों पे मुसल्लत होने के लिए पार्टी में नहीं आए। ये अल्लाह का शुक्र अदा करें। क्या पता ये तो शुरू अब जरदारी साहब को क्या करें, जरदारी साहब को नेल्सन मंडेला करार दे रहे हैं कि बड़ी जेलें काटी, बहादुरी से काटी, करप्शन पे काटी, मेरे लिए काटी थी। कोई करप्शन कोई एक केस, सारे कागजात जला दिए, सारे करवा दिए। एक केस, मैं कहता हूँ एक केस। बट सब ये तो बात ठीक है, एक केस देखिए, अदालतें आपकी थी, आपने उनको अंदर रखा, एक केस साबित कर दे। और ये भी मियाँ साहब का ही बनाया हुआ शायद जो है ना वो प्रोपेगेंडा था। क्या ये प्रोपेगेंडा था? अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। इस मुल्क में रहें, सब एक ब्रेक लेनी है, उसके बाद इस पे जो है वो मजीद बात भी करेंगे। इसके बाद जो है वो मजीद बात करेंगे कि ये तो हो गया कि कौन क्या कह रहा है और किसका क्या एजेंडा है, लेकिन क्या आम आदमी जो है उसके मसाइल भी हल हो पाएंगे? I am sorry. बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन है और क्यों है? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी एसएचओ। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन, आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आज़म बनेंगे। देखिए, क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD।
आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहूं बादशाही वापस ले लूं। इसराफील और ये तेरा गुलाम। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जिब्रील और मिकाईल को मौत दे दे। आपको पता है कि हमारा ये अमल कबूल है या मरदूद है। अल्लाह चाहे तो कबूल कर ले, उसका एहसान है। वो रद्द कर दे, मरदूद कर दे, वो बेनियाज है। यहाँ खुद पड़े हुए हैं, यहाँ खैर पड़े हुए हैं, यहाँ मखलूक आ गई है, इसे फुरज के निकाल। अल्लाह की बारगाह से विक्ट्री स्टैंड के ऊपर खड़े होने के लिए 4 काम जरूरी है: ईमान, अमल सालेह, तबलीग का काम, सब्र। सर बाजार वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कि जो सियासी इस वक्त जो है वो गर्मा गर्मी है, जो टेम्परेचर ऊपर चला गया है, इससे आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा। भट्टी साहब, आपने कहा खान साहब जो है वो ये एजेंडा पूरा कर लेंगे। मियाँ साहब कहते हैं उन्होंने बड़े काम किए, आप उसके ऊपर बहुत मोतरज़ हैं कि नहीं उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो तो शायद वो कहते हैं मैंने मोटरवे बनाई, मैंने ये किया, मैंने अवाम को जो है वो बड़े उनके मसाइल हल कर दिए। आम आदमी के वो मसाइल जो मियाँ नवाज शरीफ कहते हैं कि उन्होंने हल कर दिए, अगर उन्हें मौका मिलता, वो कहते हैं मुझे 10, 15, 20 साल दें, मैं किस्मत बदल दूंगा। आप क्या समझते हैं कि क्या वो ये कुछ नहीं कर सकते? जबकि वो कहते हैं मैंने इतना कुछ किया पहले भी। देखिए, बातें करने लगे तो मेरे ख्याल से पहला रोज़ा रख के यहाँ से जाएं, अगर मियाँ 37 या 38 साल की बात है। लेकिन हम मोटे मोटे फैक्ट्स पे आते हैं ना कि मियाँ साहब ने पिछले 4 साल में हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा कर्जे लिए। कितने लिए? 35 अरब डॉलर। हमारा लेकिन भट्टी साहब वो तो मुल्क चलाने के लिए लिए। बिल्कुल नहीं, मुल्क चलाने के लिए थोड़े लिए, मुल्क चलाने, मुल्क चल रहा है, फिर चल रहे। दूसरी बात सुने, 1.25 अरब डॉलर का करंट खसारा है। कोई एक महकमा मुझे बता दें कि जो प्रॉफिट में हो। मुल्क तो चल ही रहा है ना। PIA खसारे में, स्टील मिल खसारे में, रेलवे 60 अरब के खसारे में, 450 अरब PIA ने देना है कर्जा, और इतने ही एयर ब्लू का प्रॉफिट है। और इस बाकी छोड़ दें, कोई एक ये भी नहीं। यूटिलिटी स्टोर 1,75,00,000 रुपए रोज़ाना का खसारा है जो गरीबों के लिए बना हुआ था। ये इदारे हो गए। इसके बाद बताएं कि आपको 13 अरब डॉलर लेने पड़ रहे हैं इस साल के लिए। क्यों लेने पड़ रहे? हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा क्यों लेने पड़ रहे हैं? क्योंकि आपने कर्ज़ों का सूद नहीं दे पा रहे। ये जो टैक्स स्कीम आई है किस लिए आई है? इसलिए बाकी इसके अलावा आप देखें, आपका क्या है? मियाँ साहब, जरदारी साहब और बाकी साहब, ये जो जिनके साहब कहते हुए मेरा मुंह जल रहा है, ये साहबान वापस पैसे ले आए ना अपने पाकिस्तान में, और ये सारी अपनी जदादें ले आए तो हमें मुल्क चल जाए। बुनियाद आप क्या करते हैं? पुराने ज़माने में बादशाह अच्छे होते थे, ना अपना खजाना लूटते थे, ना बाहर जदादें बनाते थे।
ये तो अजीबो-गरीब मकरू शक्लें कहाँ जाए, ये तो बातें चलती रहेंगी, मुख्तलिफ आरा हैं, हर एक का अपना व्यू पॉइंट है। खान साहब कहते हैं मैं बहुत अच्छा कर दूंगा, मियाँ साहब कहते हैं मैं तो कर रहा था लेकिन आपने मुझे टोक दिया, रोक दिया, वरना अभी दूध की नहरें जो है वो बहने ही वाली थी। एक बात मैं आपको कह दूं, जो लोग ये समझते हैं ना कि मियाँ नवाज शरीफ को वो बहुत आसानी से आउट कर देंगे, वो आसानी से आउट नहीं कर सकते। अल्लाह माफ करे। एक खास हद तक मियाँ नवाज शरीफ कुछ हवालों से डैमेज हुआ है, लेकिन पॉलिटिकली मैं समझता हूँ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ अभी बहुत कुव्वत में है। भट्टी साहब की राय तो ये है कि आसिफ अली जरदारी भी इरादा दरगाह हैं। मुझे एक जमात बता दें आमीन जो सिंध में भुट्टो को रिप्लेस कर सके, उसका नाम बता दें मुझे कि ये रिप्लेस कर देगी इस दफा। पंजाब में इमरान खान बड़ा मुकाबला करेगा, ये नहीं है कि खाली हाथ रहेगा, बहुत सीटें लेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कोई 80-85 उम्मीदवार, कल तक कोई पता था कि अल्ताफ हुसैन चला जाए, ऐसे होंगे, कल तक पता था ऐसे होंगे जो इंडिपेंडेंट होंगे। नहीं तो बड़ी साहब ये जो इस दफा शायद वजीर आजम वो बनाएंगे, लेकिन मैं आपको एक बात फिर कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ को बाहर निकालना ख्वाहिश तो हो सकती है लेकिन बहुत मुश्किल काम। देखिए बहुत मुश्किल। ये जमहूरियत जो सो कॉल्ड है ना, ये जमहूरियत नहीं है जो हमारे यहाँ है ये, लेकिन इसको अगर जमहूरियत कह लें तो जमहूरियत ड्रामों का नाम नहीं होती। जमहूरियत नाम होती है खुद एहतसाबी का, परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस। आप ईमानदारी से कह लें कि इस पूरे सिंध को भी देख लें, सोमालिया ये लेना चाहेगा हमारे मॉडल जो सिंध में है कि सोमालिया अपना ले। नहीं लेकिन पंजाब को देख लें मियां साहब, वो कहते हैं खुशहाली है, मैं कह रहा हूं हर तरफ जो है वो बेहतरी आई है। सबसे नंबर 1 मुझे लगता था शहबाज शरीफ एज ए एडमिनिस्ट्रेटर के कमाल एडमिनिस्ट्रेटर है, लेकिन ये 56 कंपनियों वाला, ये आद चीमा, ये उसका अली इमरान दामाद, ये पानी, ये करप्शन, मैं तो हैरान रह गया। मैं माजरत चाहता हूँ, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाजरीन मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।